तो देखना बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस एंड मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। तो इससे पहले हमने अभी क्या करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या ये सभी जो यूनिट सेल के कॉर्नर पर फेस पर बॉडी डायगोनल में एटम आयंस मॉलिक्यूल्स रखे होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेट क्या होती है, उनकी पोजीशन क्या होती है, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेट पोजीशन हमको नहीं आएगा तब तक हम इसका मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, पोजीशंस पढ़ा, कोऑर्डिनेट पढ़ा। तो अब हम बात करेंगे मिलर इंडिसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस की बात करेंगे। तो देखिए, तो इसमें क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन या मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन या मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन और एमआई ऑफ डायरेक्शंस, एमआई ऑफ डायरेक्शन, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट में समझ लेता हूं, ठीक है ना। इसमें देखना, अगर मेरा क्या कहते हैं कि अगर ऐसा ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसा ब्रैकेट बना हुआ है ये, तो ये क्या होता है, ये मिरर इंडिसेस ऑफ प्लेन होगा। मिरर इंडिसेस ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? मिरर इंडिसेस ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है तो मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इतना जान लो आप लोग, मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये मझला ब्रैकेट बना हुआ है तो ये सेट ऑफ मिरर इंडिसेस ऑफ सेट ऑफ प्लेन्स होगा, सेट ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसे ब्रैकेट बना हुआ है तो क्या होगा, एंसेंबल्स में बना होगा, इसे हम कहेंगे मिरर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस की बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे? डायरेक्शंस की बात करेंगे। समझ गया ना? तो इतने नोटेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए। तो अगर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन हमको कैलकुलेट करनी तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या, एमआई ऑफ डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, या क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा हमको, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले जो कोऑर्डिनेट ऑफ जो हेड होगा, हेड में से कोऑर्डिनेट ऑफ टेल को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ टेल को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। स्टेप सेकंड की बात क्या करेंगे, अगर ये फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन रिमूव कर देंगे। रिमूव द फ्रैक्शन। कैसे रिमूव किया जाता है वो आपको पता है। वो स्मॉलेस्ट वैल्यू से क्या करते हैं, एलसीएम लेकर उसे क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ओके, स्टेप थर्ड की बात करूं, स्टेप थर्ड वो जो वैल्यू आएगी उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। वही क्या होगा, एमआई ऑफ डायरेक्शन होगा, मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। अगर जो माइनस आएगा, माइनस को हम बाहर लगा देंगे। ठीक, इतनी बात हो गई। तो चलिए हम एक एक की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन along the corner positions, corner atom along corner की बात करेंगे पहले।
ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक यूनिट सेल बना लेते हैं हम। देखते रहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। पोजीशंस तो आपको पता ही है, ठीक है ना। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक, अब पेन चेंज करता हूं मैं। ऐसा ये हमारा, मैं इसको ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन ओ। ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,0,0 होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। आपको पता है 0,0,0। हमने ये बना दिया एक एक क्या कहते हैं कि एक, ये क्या कर दिया, मैं ए ले लिया, इसको लाइन बना दिया। इस लाइन के मुझे डायरेक्शंस निकालनी है। पता चल रहा है ना डायरेक्शन। इस लाइन के हमको क्या करनी है, डायरेक्शंस पता करनी है। ओए की डायरेक्शन हमको क्या करना है, पता करनी है, ठीक है ना। तो यहां मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन अलोंग कॉर्नर में पहले की बात करता हूं। तो देखना, MI फॉर डायरेक्शन ऑफ ओए। ओए की डायरेक्शन का हमको मिलर इंडिसेस लिखनी है। तो देखना इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट बताओ, तुम लोगों ने निकाला था, कितना होगा। यहाँ पर 0,1,0 होता है क्या, केवल x में गया है, वो y में गया है केवल, ठीक है ना। 0,1,0 यही तो होगा। तो बताइए, हमने स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट में हमने बताया था कि क्या करेंगे, सबसे पहले हेड को टेल से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0,0,0 हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। अगर ओरिजिन से हम निकाल रहे हैं यहां से, तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। जब फ्रैक्शन में नहीं है तो मिलर इंडिसेस हम इसका स्क्वायर ब्रैकेट लिख के 1,0,1 लिख देंगे। यही हमारा इंडिसेस होगा डायरेक्शन ऑफ ओए का, ठीक है ना, ओए का होगा, ठीक है ना। ये मिल गया। अगर मुझे इसी का हमको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ एओ निकालना है। एओ मतलब देखो इधर, अभी तो ये तो हमने ओए निकाला, ओए का मिलर इंडिसेस 0,1,0 हुआ। अब मैं क्या करता हूं, एओ का निकालता हूं। एओ का मतलब क्या होगा, हेड में टेल का को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, हेड में टेल का करूंगा, तो इसका अब हेड ये हो जाएगा, ये ओरिजिन वाला, यानी 0,0 क्या हो जाएगा, 0,0,1,0 हो जाएगा। अब माइनस करो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 में से 0 गया तो -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे हम, इसका MI कैसा लिखेंगे, बोलो, सॉरी ये 0 है, तो 0 1 बार 0 ये हो जाएगा। इस माइनस का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, 0 1 बार 0 हो गया, एक तरफ का हो गया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो आगे देखना, आगे चलो। हाँ चलिए, नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। अब यहां पर देखते हैं, हम लोग निकालेंगे MI फॉर डायरेक्शन, BC, डायरेक्शन BC के लिए मैं निकालूंगा। मतलब यहां मैं, ये O था, ये A था, यहाँ B दे देता और यहाँ C देता हूँ। यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, ठीक है ना। तो हमको अब किसका निकालना, BC का निकालना बच्चों। किसका निकालना है, BC का निकालना है। अभी A का मैं निकाल चुका, A का कितना आया, A का बताओ कितना आया, 0,1,0, और वो तो उल्टा था ना, ओए का था, एओ का बार लग गया था। अब BC का मुझे निकालना है, तो इसके BC के लिए इसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, और इसका कोऑर्डिनेट कितना था बताओ। ये x में 1 गया, y में 1 गया, 1 1 0 ये। तो बताइए, आप लोगों को डायरेक्ट पता चल गया होगा आइडिया। हम करेंगे क्या, 1 1 0 1 0
0, ऐसे निकलेगा। ठीक, यही तो होगा ना। तो कितना आएगा 1 1 0 ये आएगा। एमआई में क्या लिखूंगा, कितना हो जाएगा 0 1 0, यानी मिलर इंडिसेस है। मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या बीसी, यहां लिख दो डायरेक्शन ऑफ बीसी, डायरेक्शन ऑफ बीसी, बीसी का मिल गया मुझे। तो आप देखो ओए का, देखो इधर देखिए ओए का और क्या बीसी की जो डायरेक्शन है हमको क्या मिली, सेम मिली। दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या मिली, सेम मिली। सेम क्यों मिली, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों के क्या है, पैरेलल है। भाई मैं कहूं इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वही तो आएगी ना। अब ये प्लेन नहीं, ये क्या है, डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसकी डायरेक्शन कितनी आई आपने देखा। इसको आप लोग लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हो, ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। सेम आई कि नहीं, बोलो सेम आनी चाहिए ना, क्यों, पैरेलल है। अब इसका तुम लोग क्या करोगे, उल्टा ले लोगे, यानी सी भी निकालना होगा तो इसमें से इसको सेपरेट कर दोगे। आप लोग जानते हो मैं नहीं करने वाला, ठीक ना। अब नेक्स्ट नंबर की करता हूं, यहां मैं डी नाम दे दिया। अब बात करूंगा क्या, बी डी की बात करूंगा। ये डायरेक्शन मुझे निकालनी है, ये निकालनी है, ठीक। तो ये उस पेज पे देखता हूं, हमें क्या है, ये ओरिजिन मुझे पता है, और ये क्या है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये क्या है, यहाँ का मैंने देखा 1 0 0 है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट बताएंगे, थोड़ा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 1 है क्या, आई थिंक ना, हाँ ठीक है। ये क्या है, ये हमारा बी था, ये सी था, और ये मैं ए लिया था। हमको बी डी निकालना है, ये बी डी, ये डी है, बी डी, बी डी निकालना है। तो ये क्या होगा, एम आई फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ क्या, बीडी, बीडी की डायरेक्शन मुझे निकालनी है। अगर बीडी की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करूंगा, हेड माइनस टेल करूंगा, 1 0 1 माइनस 1 0 0 करूंगा, ठीक है ना। तो आएगा कितना, ये 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या है, एमआई जो मैं लिखूंगा इसका मिलर इंडिसेस 0 0 1 लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ये मुझे डायरेक्शन मिल गया, यानी जो ये होगा वही इसका होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, ठीक है ना। क्योंकि सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो जो पैरेलल होंगे उसकी जो डायरेक्शंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। समझ गए मेरी बात, इसकी डायरेक्शन मुझे मिल गई। तो अब देखना, इसी तरीके से ढेर सारे हैं, आप इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका 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 और इसका अपोजिट भी, है ना। तो कितने मेन डायरेक्शंस होते हैं, 3 होते हैं। देखो ये एक्स वाई और जेड होते 3 हैं, इनके पैरेलल जो भी होगा सेम आएंगे, इनके पैरेलल जो भी सेम होगा, उनके पैरेलल जो भी सेम होगा। 3 ये है, और 3 इसका अपोजिट हम निकालेंगे, कितने 6 बनेंगे, कॉर्नर के लिए 6 बनेंगे, केवल और केवल 6 बनेंगे, समझ गए ना। क्योंकि इसको निकालो चाहे इसको निकालो एक ही बात है, इसको निकालो चाहे इसको निकालो एक ही बात है, ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन में सबकी सेम आएगी, समझिए ना। इसकी 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 इधर ऊपर वाले सब सेम आएंगे, ये इधर वाले सब सेम आएंगे चाहे जितनी साइड हो, और इधर वाले सब सेम आएंगे चाहे जितनी साइड हो। तो 3 ही तो बनाना, और 3 इसके अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की ओर। बात को समझ गए होंगे, ठीक। तो अब देखना, तो यहां मैं एक नोट पॉइंट लिखता हूं। तो यहां पर देखिए, इसका मतलब मैंने लिखा ये 1 0 0, यानी ये फैमिली होगा। 1 0 0 का मतलब एक 1 होगा, बाकी 2 ठो 0 होगा। तो इसकी जो फैमिली में होंगे कौन कौन होगा, 1 0 0 होगा, और कौन होगा, कामा 0 1 0 होगा, कामा और क्यों 0 0 1 होगा, 3 होगा, 3 माइनस 1 माइनस 1 बार 0 0 0 1 बार 0 और 0 0 1 बार, इतनी डायरेक्शंस होंगी,
यानी फैमिली ऑफ डायरेक्शंस कितनी होगी, कितनी पॉसिबल डायरेक्शंस, 6 पॉसिबल्स हैं, 6 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी कह लो, कॉम्बिनेशन कॉर्नर के लिए। इसी को हम लोग बोलते क्या है, फैमिली ऑफ क्यूब एज, फैमिली ऑफ क्यूब एज, क्यूब एज की डायरेक्शन है, ठीक है ना। इसी को हमने बताया था, क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, सेट ऑफ मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो ये होंगी, ये 6 होंगी, ठीक बच्चों। चलिए अब हम फेस की बात करते हैं, सेकंड नंबर, मिलर इंडिसेस ऑफ फेस डायरेक्शंस, ऑफ फेस डायरेक्शन की बात करेंगे, यहां फेस डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो ये ओरिजिन है हमारा, एक्स है, वाई है, जेड है, ओरिजिन है, और ये 0,0,0 ये क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। ठीक बच्चों, इतनी बात समझ में आई है, ये 0,0,0, ठीक। अच्छा, चलिए हम एलॉन्ग क्या करेंगे, फेस, एमआई ऑफ फेस डायरेक्शन, फेस डायरेक्शन की बात करूंगा, सभी फेस पर होंगे, फेस समझ रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए हम पहले की बात करते हैं, मिलर इंडिसेस, यानी एमआई फॉर ओए डायरेक्शन, डायरेक्शन ओए, डायरेक्शन ओए, ओए डायरेक्शन की बात करता हूं। तो मैं ले लेता हूं, ये हमारा ओ है, ये हमारा ए है, हम ये फेस, फेस की बात हो रही है, यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको पता है 1,1,0, आप देख सकते हैं कॉपी में, मैं करवा चुका हूं, कोई दिक्कत। तो अब बताइए, हमने कहा था क्या करना है आपको, हमने कहा था कि पहले क्या करते हैं कि हेड का लिखेंगे हम 1,1,0 लिखेंगे, 1,1,0 लिखेंगे, ये कहां से आ गया, हाँ ये 1,1,0 था, 1,1,0 ओरिजिन का है, 0,0,1 है, तो कितना 0,1,1 हो जाएगा, ये मिलर इंडिसेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एमआई हो जाएगा, कितना 1,1,0 हो जाएगा। तो एमआई हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 1,1,0 स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, ये हमारा मिलर इंडिसेस हो जाएगा। इसकी मुझे डायरेक्शन मिल गई, इसकी कोई कहे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, बोलो, इसकी डायरेक्शन हम ये लिखेंगे, क्या है 1,1,0, ये हमारा डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना, इतनी बात हो गई। तो अभी कितना कितना हो गया, ओए का हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, एसी की बात करते हैं, यहां मैं सी ले लेता हूं, ये वाली डायरेक्शन की बात करता हूं, ये वाली डायरेक्शन की बात करता हूं। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा, वो कितना आप निकाले थे, क्या बताएंगे कितना होगा, चलो क्या कहेंगे, वाई में गया, और किस में गया, मैं जेड में गया, एक्स में कुछ नहीं गया, इसका मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेट थी 0,1,1, हाँ 0,1,1 थी, ठीक है ना। और यहाँ का तो मुझे पता है, तो बताइए कितना हो जाएगा, यानी एमआई फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन एसी, एसी के लिए डायरेक्शन बताओगी, तो हम इधर निकाल देते हैं, इधर निकालेंगे तो कितना, हेड, हेड कितना है 0,1,1 है, और टेल कितना है 1,1,0 है, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 माइनस में आएगा, तो इसका जो हम एमआई लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, हमने बताया था जो माइनस में होता है उसे बाहर लिखते हैं, ऐसा मैं लिखूंगा, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, डायरेक्शन हो जाएगी, समझ गए ना। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारी कितनी होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी 1/0,1 होगा, डायगोनल की, ठीक है ना। अब जितने भी डायगोनल हैं सबका आप निकाल लो, ठीक है ना। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में और करके दिखाता हूं,
तो हम एक बार फिर क्यूब बना लेते हैं, तब बात करते हैं हम। तो सब नहीं दिखाएंगे, एक आध और दिखा देता हूं। क्योंकि बहुत है, बहुत बनाने हमको। ये क्यूब टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा मेरे से इधर उधर बन जाए तो आप डोंट वरी, क्योंकि यूनिट लेंथ तीनों की होनी चाहिए। वो थोड़ा वाई ज्यादा दिख रहा है ना, तो आप ऐसा ना बनाइएगा, ठीक। वाई जेड। तो ये हमारा क्या है, 0,0,0 है, ओरिजिन है। हमने यहाँ पर क्या नाम लिया था, यहाँ पर बी दिया था, और यहाँ का मुझे निकालना है। यहाँ का मैं नाम दे देता हूँ, ई दे देता हूँ। तो समझ रहे हो कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बीई की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 1,0,0 था, और यहाँ का कोऑर्डिनेट आई थिंक कितना था, 1,1,1 था क्या, एक्स में गया, वाई में गया, जेड में गया, पूरा पूरा था ना। तो एमआई फॉर डायरेक्शन बीई, इसे आप आगे की ओर तक बढ़ा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन की लेंथ कितनी भी हो वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, बस डायरेक्शन इंडिकेट करता, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो हम 1,1,1 लिखेंगे, और यहाँ लिखे 1,0,0 लिखूंगा, 1,1,0 हो जाएगा। देख लो, यहां से बी से निकाल, डायगोनल है, कितने फेस, अभी एक तो ये निकाला था, एक तो ये बाहर वाला फ्रंट वाला फेस है हमारा, ठीक है ना, फ्रंट वाला बाहर का। तो जो एमआई हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 0,1,1 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, कितनी, 0,1,1 की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, 0,1,1 की डायरेक्शन होगी, ठीक। तो इसकी डायरेक्शन हमारी ये मिल गई, मिलर इंडिसेस। देख लो, घटा दिया, ठीक। तो इसी तरीके से बच्चों आप बहुत सारे सभी सभी जितने भी क्या कहते हैं कि फेसेस हैं, सबका आप निकाल सकते हो। कितने फेसेस हैं इसमें आपको पता है कि ठीक है ना, जितने फेसेस हैं सबका निकाल लो। वाई ये जेड हो जाएगा। तो हमने किसका किसका निकाला, हमने बताया क्या कहते हैं कि आप अब आप इसका भी निकाल सकते हो, यहां से यहां तक का, सॉरी यहां से यहां तक का नहीं, ये पीछे का होगा ना, ये वाला, ये फेस है ना। देखो इसके कई कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसे भी देखो, एक फेस है तो चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो हम इसके फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली ऑफ फेस डायरेक्शंस, ठीक। तो फेस वाले में क्या होगा, 2 ठो 1 होगा और एक ठो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो इससे पता कर पाओगे कि क्या होगे। देखो अगर एक 1 है 0,0 है तो कॉर्नर समझ जाओ, अगर 2 1 है 1,0 है तो समझ जाओ कि फेस वाली बात हो रही, ठीक है ना। तो इसमें क्या 1,1,0 कामा 0,1,1 कामा 1,0,1 कामा 1 बार 0, इसी तरीके से ढेर सारे होंगे। इसमें लगभग कितने 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा, कितने बनेगा, 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना। इसमें 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक। अच्छा, अच्छा अब मैं बात करूं, हम बात करते हैं अलोंग बॉडी सेंटर्ड, एमआई फॉर बॉडी डायगोनल एटम, बॉडी डायगोनल या बॉडी सेंटर्ड बोलो, बॉडी सेंटर्ड एटम। उसके लिए हम इमेज बनाता हूं पहले।
ये मैंने बनाया, ये थोड़ा मैं कुछ ऐसा करता हूं, ये लाइन थोड़ा कम बनाता हूं। ये हो गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। z एक्सिस हो गया। तो देखना, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा कितना है, ओरिजिन है, और यहाँ पे मैं कह दूं कि ये A है, B है, C है, D है, E है, कहीं पर भी नाम ले लो, कहीं पर भी आप नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कुछ भी नाम ले लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मान लो A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, D ले लिया, E ले लिया, ठीक है ना, यहाँ F ले लिया, G ले लिया, कोई भी नाम ले लो कहीं भी। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल मतलब समझते, एक किनारे से अपोजिट किनारे की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एम आई फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये वाली, मतलब पीछे वाली कॉर्नर और इसकी कॉर्नर की बात करते हैं। इसका तो 0,0,0 है, और इसका आप जानते हैं 1 1 1 है, ठीक है ना। इसकी डायगोनल की बात करूंगा, तो आपको पता है डायगोनल आप क्या, ओई की बात करता हूं, डायरेक्शन ऑफ ओई, ओई की बात करता हूं। तो बताइए 1 1 1 0 0 0, इसका हो जाएगा 1 1 1, ये आएगा, दिस इज क्या हो जाएगा, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एमआई हमारा कितना हो जाएगा, 1 1 1, ये आ जाएगा, मिलर एंड डिसीज इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। समझ गए, ये बॉडी डायगोनल, बॉडी मतलब समझते हैं, ये डायगोनल में होगा, यानी जैसे कि रूम में एक किनारा पकड़िए, बस अपोजिट के ऊपर वाला, जैसे पहले किनारे का नीचे वाला होगा और अपोजिट का क्या कहते हैं कि एकदम ऊपर वाला होगा। देखो ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला दीवार की नीचे वाली इंड है, ये बाहर वाले का है, ठीक है ना। तो इसका एमआई हो गया हमारा, इसका 1 1 1 कितना है, ये डायरेक्शन हो जाएगी। इसको बाहर भी ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं ऐसे, यहां इसकी बात करूं, तो मैं पेन थोड़ा चेंज करता हूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये यहां की बात करता हूं, ये पेन ठीक नहीं लग रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूं, मतलब ओजी की बात कर रहा हूं। अगर ओजी की बात करूं तो बताइए, ओजी की बात करूं, अगर मैं एमआई, एमआई ऑफ ओजी, ओजी की बात करूं, क्या ओजी आएगा, नहीं, ओजी नहीं मिलेगा मुझे। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फेस डायगोनल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, फेस डायगोनल हो जाएगा, क्योंकि वो ये क्या कहते हैं, उच्च दीवार की इंड है ना, वो उस दीवार की होगी, वो नहीं मिलेगा। बल्कि मिलेगा कौन सा, देखो ये वाला मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये मिल जाएगा, वो नहीं मिलता, तो वो फेस डायगोनल हो जाता है। हमको एफ सी निकालना है, एमआई आप एफ सी निकालो, एफ सी का निकालना है। तो यहाँ का मुझे क्या है, कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ का कोऑर्डिनेट मुझे पता है कि 0 0 1 होता है, ठीक है ना। और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होता है हम लोगों को पता है, 1 1 0 होता है, 1 1 0 होता है,
ठीक है ना। तो बताओ हेड टू टेल, हेड मैंने लिख दिया, टेल कितना है 0 0, 1 लिख दिया, 1 लिखा, माइनस सॉरी ये -1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब mi अगर मैं लिखूं, mi लिखूंगा तो कितना लिखूंगा बोलो, mi मैं लिखूंगा, mi लिखूं तो 1 1 1 पर बार हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। अगर अपोजिट कर दोगे तो भी पता चलेगा। ठीक, अच्छा, यहां के बाद हम लोग ये भी देखेंगे ना, इसके बाद क्या करते हैं कि ये हो जाएगा और उसके बाद ये भी डायगोनल बनेगा। तो 4 सीधे 4 ही डायगोनल बनते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, 4 डायगोनल और इसके अपोजिट, तो इसकी फैमिली कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी टोटल। तो उधर मैं देखता हूं, तो अगर मैं इसके फैमिली की बात करूं, यानी इसमें कितना रहेगा, इसमें अगर तीनों में 1 रहेगा तो समझ जाइए किसकी फैमिली है, किसकी फैमिली है, आप तुरंत समझ जाइए। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 ये 1 हो जाएगा, ये 1 बार 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 बार 1। तो ये क्या कर देंगे, इसकी जो फैमिलीज होंगी वो कितने होंगे, 8 पॉसिबल्स कॉम्बिनेशन होगा, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, वो आप निकाल के देख सकते हैं, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। इसे फैमिली आप क्या बोलते हैं, फैमिली आप बॉडी डायगोनल बोलते हैं, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कहते हैं। ओके बच्चों, ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स हम देते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे कहेगा डायरेक्शन निकाल के दिखाइए। जैसे मैं कहूं आपसे अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मिलर इंडिसेस, डायरेक्शन ऑफ मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस कितना दिया हुआ है, दिया है कितना 0, 2, 1 दिया हुआ, सॉरी कॉमा नहीं होता है, 0 2 0 0 2 0। शायद इसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम इसका जाने वाला है, तो हम इस पर चर्चाएं कल कर लेंगे। जब तक चल रहा है देख लेते हैं, हमने इतना बना लिया, हमने इस पर ये बना लिया, तो ये x है, ये y है और ये क्या है, z है, x y और z है। कह रहा है देखो 2 0 2, अगर ऐसा दे देना, अभी मैं 1 की बात किया था, यहाँ 2 आ गया तो 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखना बच्चों, हमको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मिलर इंडिसेस 0 2 0। अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है तो डायरेक्शन होता है। तो इस टाइप के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 0 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो यहां पर मैं क्या करता, 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, कॉमन ले लू तो 0 आएगा, 1 बचेगा और 0 आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको, इसकी डायरेक्शन तो आसानी से निकाल सकते हो, किसकी, इसकी डायरेक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैं दिखाता हूं इसकी डायरेक्शन। ये अगर मैं कहूं कि दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ये x y z एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है ना। ओ, तो अब देखना, इसका मतलब कि x में कुछ भी नहीं गया हूं और y में कितना गया हूं, 1 गया हूं, ठीक, 1 गया हूं और z में कुछ नहीं गया हूं। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन क्या है, यही होगी, ठीक है ना। तो इसकी हमने तो 101 की डायरेक्शन में निकाल लिया, ये हमारा 101 की डायरेक्शन 010 की डायरेक्शन हमने निकाल लिया। लेकिन आप सोचो कि जो डायरेक्शन इसकी होगी वही इसकी होगी, क्यों, डायरेक्शन भाई मैं कहूं कि ये एक लड़का कहे कि इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, एक लड़का कहे कि इसकी डायरेक्शन कितनी है, 0 2 0, तो दोनों में क्या अंतर है,
यार उससे उससे मैग्नीट्यूड में, लेंथ में उससे ज्यादा है, लेकिन डायरेक्शन तो वही बताएगा, एक दूसरे के पैरेलल। नहीं समझे मेरी बात? तो ऐसे जब नंबर ज्यादा आए तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। इसकी लेंथ जरूर बड़ी होगी, लेकिन डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन वही होगा, दोनों की डायरेक्शन वही होगा। तो कंबाइंड फॉर्म में इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या कहते हैं इसको, तो हमने इसको ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ठीक, हम इसको ऐसे डायरेक्शन लिख देते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा 0 to 0 का डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये डायरेक्शन मुझे बनाना है, ये डायरेक्शन मुझे क्या करती है, ड्रॉ कर। समझ में बच्चों? चलिए ऐसे नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, इसे भी देख लेता हूं। ये तो सिंपल है, ये प्लेन दिया है, इसकी डायरेक्शन मुझे ड्रॉ करनी है। ये प्लेन दिया है, इसकी डायरेक्शन बताएंगे। प्लेन ये ओरिजिन है, यक्स है, वाई है, और ये क्या है, जेड है। तो हमको यक्स में कुछ भी नहीं जाना है, नहीं जाना है। वाई में कितना जाना है, 1 जाना है। वाई में कितना जाना है, 1 जाना है। और जेड में कितना जाना है, 1 जाना है। तो यहां पर मुझे आना है। देखो वाई में गया और जेड में गया, एक्स में कुछ भी नहीं गया। तो ये डायरेक्शन सीधा यहां से यहां तक क्या कर दीजिए, आप ऐसे मिला दीजिए, ये डायरेक्शन होगी इसकी। समझ गए मेरी बात? इसकी डायरेक्शन सीधा ऐसे मैच करवा दीजिए, इस कॉर्नर को ऐसे मिला दीजिए, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। लिखोगी 1 1 क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही मैं ढेर सारे क्वेश्चन लिखता हूं। अब देखो, हम इसका डायरेक्शन निकालना चाहेंगे, किसका बच्चों, इसका। देखना इधर, ये 2 बार 1 2 का, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मिलर इंडिसेस है। इसकी डायरेक्शन को हमको फिगर में शो करना है। ऐसे क्वेश्चन अपने से बना के लिखते जाइए, मैं नहीं बना रहा हूं बस। तो अब ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए देखना मैं क्या करूंगा, ऐसे मिलर इंडिसेस के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। तो देखना बच्चों, हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 तो कॉमन ले लूंगा, यहां से 2 कॉमन लूंगा। जब 2 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट बचेगा, बार बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये ओरिजिन है तो इसका मतलब पहले तो ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्या है, बार लगा है, क्योंकि ये यक्स में है, यक्स में यहां मिलेगा नहीं। तो ओरिजिन को शिफ्ट करके मुझे यहां लाना होगा। कहां पर, मैं यहां पर ओरिजिन ले दिया, ये यक्स है तो ये वाई है और ये जेड है। समझ गए मेरी बात? ओरिजिन मैंने शिफ्ट कर लिया। ओरिजिन मैंने शिफ्ट कर लिया, देखिए तो कितना चलना है, देखो कितना चलना है, यक्स में कितना चलना है, -1 चलना है। वाई में कितना चलना है, हाफ चलना है, आधा, मतलब यहां पर चलना है। और जेड में कितना चलना है, 1 चलना है, यहां पर चलना है। अब हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आपको पता है। आप क्या कर दीजिए, ओरिजिन से उस पॉइंट तक सीधा क्या कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। समझ गए? अब इन सब लाइनों की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सी लाइन, जो हमने क्या करते इंडिकेट किया, ये सब लाइनों की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। ये सीधा का सीधा आप मिला दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन होगा मिलर इंडिसेस किसका हो जाएगा, 1 to 1 का हो जाएगा। बात समझ गए होंगे ना। कॉमन ले लीजिए आप, ऐसे आपको प्लेन मिल जाएंगे तो डायरेक्शन बनानी होगी। चलो नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। नेक्स्ट नंबर भी ऐसे मैं करूंगा। अब हमारे पास जो प्लेन है 1 का है, इसकी मुझे डायरेक्शन शो करनी है फिगर में, इसकी डायरेक्शन मुझे शो करनी है। तो देखिए मैं फिगर बनाया, इसकी डायरेक्शन अगर मैं शो करूं तो देखना किस टाइप से करूंगा। अच्छा, कौन सा पार्ट नेगेटिव है, वाई है, ये वाई है और ये जेड है।
कौन सा पार्ट नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वही पर क्या करते हैं हम ओरिजिन को शिफ्ट कर ले। पहले यहाँ था, अब यहाँ नहीं, अब मैं ओरिजिन को यहाँ लूंगा, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। समझ गया ना? तो ये ओरिजिन मैंने शिफ्ट कर लिया। तो अब देखना, अब लोग जब ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया तो मुझे किसमें x में कितना चलना है, देखो 1 चलना है तो यहाँ आया, y में कितना चलना है, बोलो y में कितना चलना है, -1 चलना है, और z में कितना चलना है, देखो ये x पॉजिटिव में हो गया ना, इधर पॉजिटिव में हो गया तो इधर नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि y पॉजिटिव इधर है ना, देखो पैरेलल, इसके अपोजिट चलेगा नेगेटिव। और यहां तक पहुंच गया, जब यहां तक पहुंच गया तो z में कितना चलेगा, 1 चलेगा, यहां तक आ गया, मतलब ये पॉइंट मिल गया। तो हमको सबको हटा दीजिए, पॉइंट हमको कहाँ मिला, यहाँ मिला, ओरिजिन से पॉइंट यहां तक मिला, तो हम इसको सीधा क्या करेंगे, ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये 1 1 बार 1 की डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी। समझ में आ रहा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं फिर से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 1 बार 0 1 बार 1 0 का है चाहिए। इसी तरीके से कितने भी मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन हो उसको फिगर में अगर शो करना चाहिए तो नाउ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको इसे प्लेन दे देगा, कह देगा कि और आप डायरेक्शन को शो करिए, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो फिगर बना रहेगा, आपसे पूछेगा इसका जो डायरेक्शन है कौन सा है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा ये दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इसकी डायरेक्शन मुझे पता करनी है। तो अब इसलिए इसमें माइनस है तो हमको ओरिजिन को शिफ्ट करना होगा, कहाँ करना होगा आपको पता चल गया, यहाँ पर x पर माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट करूंगा तभी माइनस मिलेगा। तो -x में गया और 1 यूनिट कितना गया, y में गया, z में कुछ नहीं चलना है। तो यहां से यहां तो मुझे पॉइंट मिल गया, तो सारी लाइनें हटा देता हूं, ये पॉइंट मिल गया, तो यहां से सीधे इंडिकेट कर देते हैं। ये थोड़ा हाथ है तो सही से चल नहीं पाता, ये ऐसे, ये डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी। ये किसकी मिल जाएगी, 1 1 0। लेंथ कितनी भी बढ़ाओ, लेंथ से हमसे मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। समझ गया ना, है तो यही तक, हमने आगे तब इंक्रीज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये डायरेक्शन अब समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगा, यानी क्या सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव प्लेन्स के बीच हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी सेपरेशन फाइंड आउट करना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों,